हेलो, कैसे हैं आप सब? हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बात करूंगी एक नया टॉपिक, प्रेम और विश्वास। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है बताइए? प्रेम और विश्वास। किसी भी रिश्ते में हो, अगर विश्वास नहीं है और प्रेम नहीं है तो वो रिश्ता फिर नहीं चलता है। ठीक है, एक कहानी के थ्रू समझते हैं। कहानी ये है कि एक परिवार था। उस परिवार में उसके पिताजी की डेथ हो गई। ठीक है, अब जब पिताजी की डेथ हो गई तो उसका परिवार दुखी रहने लगा। भोजन आदि की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो उसकी माता जी के पास एक हार रखा हुआ था। ठीक है, उस हार को उसकी माता जी ने क्या किया कि अपने बेटे को दिया और उसके बेटे को बोला कि अपने चाचा के पास जाओ और चाचा के पास जाकर इस हार को बोलना कि बेचकर हमें कुछ पैसे दे दे तो हमारी मदद हो जाएगी। उसके चाचा जोहरी की दुकान थी उनकी, वहाँ पे गए। वो बेटा गया हार लेकर। उसके चाचा ने देखा और बोला कि बेटा अभी तो रेट कम चल रहा है, जैसे ही रेट बढ़ेगा मैं तुम्हें इस हार को बेचने के लिए बता दूंगा, आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे। तब तक तुम एक काम करो, मेरी ही शॉप पर तुम कल से काम पर आने लग जाओ, काम करना। भतीजे ने सोचा चलो ये भी अच्छा है, बेरोजगारी से तो अच्छा है। वो अगले दिन से चाचा की दुकान में काम करने लगा। और जब काम करने लगा वो हर प्रकार की आभूषण रत्न आदि को देखने ताकने लगा और चीज़ों की परख भी होने लगी। कोई भी व्यक्ति होगा काम करते करते उसको अनुभव हो जाता है। जब उसको अच्छे से अनुभव हो गया तब उसके चाचा ने बोला कि बेटा तुम वो जो हार लेकर आए थे उसे लेकर आओ, उसकी अच्छी कीमत चल रही है, मैं अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। वो लेकर आया, माँ से बोला माँ हार दो। माँ ने उसे हार दिया। जब उसने उस हार को देखा, क्योंकि उसको तब तक में परख हो चुकी थी सभी आभूषणों की, रत्नों की, उसने जब उस हार को देखा तो उसे पता चला कि वो हार तो नकली था। वो अचंभित रह गया। वो अपने चाचा के पास गया, बोला चाचा आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया कि ये हार नकली है या असली है? तो उसके चाचा ने बोला कि बेटा यदि मैं उस वक्त तुम्हें बता देता कि ये हार नकली है तो तुम्हारा मुझ पर से भरोसा उठ जाता। उस वक्त जो सिचुएशन थी, जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में तुम्हें यही लगता कि हमारा बुरा वक्त है और हमारे चाचा भी हमें पैसा ना देना पड़े इसलिए ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया था और हमारा जो रिश्ता है वो भी टूट जाता। तो मैं यही समझाना चाह रही थी कि जो हमारा रिश्ता है ना, वो प्रेम और भरोसे की बागडोर से चलता है। अगर प्रेम और भरोसा टूट गया तो फिर रास्ता खत्म हो जाता है। इसलिए अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रेम और भरोसा बनाए रखिए, वो चाहे रिश्तों में हो या फिर भक्ति में हो। भक्ति में भी जिस प्रकार से जौहरी को हर रत्न की परख होती है, उसी प्रकार से जो हमारे भगवान हैं वो हमारी परख रखते हैं कि हमारे अंदर कितनी गहराई है, कितनी मजबूती है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से जौहरी जो होता है वो असली और नकली को परखने से पहले उसको ठोंकता बजाता है, हर तरह से उसको देखता है कि ये असली है या नकली है कि नहीं, देखता है नहीं देखता। उसी प्रकार से जब हमारी भक्ति चल रही होती है तो हमारे प्रभु भी हमें हर प्रकार से ठोंकते बजाते हैं।
वो बोलते हैं ना कि कष्ट मिल रहे हैं भक्ति में, ये है वो है, तो वो कष्ट हमें बेसिकली, उसका तो खैर बहुत डीप डिस्कशन चलेगा अगर भक्ति के बारे में बात किया जाए तो, कि क्यों कष्ट मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं, और क्या कैसा फिनोमेना है, तो ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा। बट शॉर्ट में ही यहाँ पे कंक्लूड करूँगी कि भक्ति में भी ना कष्ट इसीलिए भी मिलते हैं क्योंकि हमारे भक्त हमारे प्रभु उस वक्त हमें ठोक बजा रहे होते हैं, हमारी भक्ति की, हमारी श्रद्धा की, हमारे प्रेम और विश्वास की परीक्षा ले रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम उस प्रेम और उनके विश्वास में खरे उतरते हैं तभी हमारी भक्ति फिर सफल हो जाती है, ठीक है। और रियल लाइफ में भी आप अपनी भक्ति के साथ साथ अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखिए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।